वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से। आई होप कि आपकी दिवाली गई होगी। तो मेरा व्लॉग आज आपको मिल रहा होगा। आज आई थिंक छठ पूजा के दिन आपके पास ही मेरा व्लॉग आ रहा होगा। फेस्टिवल ऑलमोस्ट अब चले ही गए हैं, बस एक छठ पूजा है आज मेन है। और ये कार्तिक का जो महीना चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ऑसम मंथ लगता है मुझे ये, क्योंकि कान्हा को बहुत प्रिय है ये मंथ और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या क्या इस महीने में मैं करती हूँ और मॉर्निंग रूटीन मेरा कैसा रहता है और फेस्टिवल्स के बाद मेरा कैसा रूटीन हो रहा है, सब यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। और कैसे टाइम मैनेज करती हूँ मैं, और टाइम मैनेजमेंट की भी कुछ टिप्स आपको मिल जाएंगी। तो बस मंडी लगी थी पास में, सारी वेजिटेबल सॉर्ट आउट कर ली खरीद के। और जो जो मुझे कल मॉर्निंग के लिए चाहिए थी, एक्चुअली मॉर्निंग में बनाऊंगी मैं पालक पनीर, उसके लिए पालक भी ब्लांच करके मैंने कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया है। तो दिवाली पे बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था ना, तो बच्चे बोल रहे थे कि कुछ चटपटा सा करारा कुछ ऐसा चीज़ खाना है, मम्मा बना दो। तो बस फिर यही माइंड में आया कि मोज़रेला चीज़ रखी है तो ब्रेड पिज़्ज़ा ही बना देती हूँ। तो यहाँ बस ब्रेड भी मेरे पास में अवेलेबल थे, क्योंकि कई बार आ, आ ही जाते हैं, कुछ भी ग्रोसरी का सामान मंगवाती हूँ तो साथ में ही आ ही जाते हैं। ब्लिंकिट से होता रहता है ना, आता रहता है कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ ब्रेड के सारे बॉर्डर्स कॉर्नर्स मैंने कट कर दिए हैं। उसको देखते हैं क्या बनेगा उसका, उसको मैंने अलग बॉक्स में डाल दिया है। और फिर इसको मैं ना बेलन से पतला पतला बेल देती हूँ। और मैं इसके बेस डबल करके मैं इसको बनाती हूँ। अब आप देख सकते हो कि अभी पहले मैंने ब्रेड की एक एक लेयर यहाँ बिछा दी है, फिर उसके ऊपर जो पास्ता पिज़्ज़ा सॉस, और सबसे बेस्ट है ये जो सैशे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सैशे में भी आने लगे हैं। पहले मैं बॉटल ही मंगवाती थी। तो सैशे है ना कि जब यूज़ करो और एक ही सैशे यूज़ होता है और उसके बाद थ्रो। बॉटल पता नहीं फिर कब यूज़ होती है कैसे होती है, तो फिर मुझे ये सैशे वाला काम सही लगा है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आती होंगी पहले, लेकिन मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूज़ करी है, क्योंकि मैं बॉटल ही ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ फैला दी है, और उसके बाद फिर एक लेयर मैंने ब्रेड की ओर लगा दी है। और यहाँ पर फिर दोबारा से हम मोज़रेला चीज़ भी इस पर पूरी लेयर कर देंगे। और उसके बाद फिर वेजिटेबल की लेयर करेंगे। लिटरली ये वाला अगर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, और टीज़ी में बनाती हूँ मैं तो, बाकी आप बना सकते हो कढ़ाई में पैन में भी बना सकते हो, बहुत अच्छे से बन जाता है। और बस इस पे मैं सब्जी की जो मतलब ज़्यादा नहीं, कॉर्न है, कैप्सिकम है और कैरेट को ग्रेट कर लेती हूँ। इनमें इसी बहाने थोड़ी सी वेजिटेबल चली जाती है, अदरवाइज विदाउट वेजिटेबल भी बनाए ना तो मोज़रेला चीज़ से ही बहुत टेस्टी यम्मी बन जाता है। और ऊपर से थोड़ा सा फिर मायो, और उसके बाद फिर से मैंने स्प्रेड कर दी थी मोज़रेला चीज़, क्योंकि मोज़रेला चीज़ की लेयर जितनी ज़्यादा हो ना उतना यम्मी बनता है। और लिटरली बहुत यम्मी बना था। छोटे वाले बेटे को ऐसे ट्रायंगल कट में चाहिए थे, उसको ऐसे बना के दिए। और हमने ऐसे ही जो परफेक्ट जो स्क्वायर वाले होते हैं ना, वैसे ही खाए थे। लिटरली बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे। ये देखो, आप देख सकते हो इसकी शक्ल से तो कुछ नहीं कह सकती मैं, इसे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो काफ़ी अच्छा था। तो अब मैं मिल रही हूँ आपको मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, कार्तिक की सुबह। कार्तिक का स्नान कौन कौन कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कार्तिक मंथ चल रहा है, दिवाली चली गई है, लेकिन फिर भी जब तक देव दीपावली नहीं आती ना तब तक लगे रहेगा कि फेस्टिवल्स की वाइब्स अभी हैं। तो 5 बज के मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ। मेरा यहाँ पर झाड़ू पोछा भी सब डन है। ये वाला मंथ मेरा ऐसा होता है, मुझे खुद को नहीं पता कैसे मेरा जाता है कैसे निकलता है। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, उसके बाद में नहाना धोना भी जल्दी हो जाता है। इवन मेरा झाड़ू पोछा भी ये सब हो गया है। और आपको बाहर का दिखा रही हूँ। ये लाइट्स तो अभी जब तक दीपावली नहीं आएगी ना तब तक ऐसी ही रहेंगी। और आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। इस टाइम पे उठना और जिस टाइम की वाइब्स ही अलग होती हैं। पूरे मंथ में, पूरे ईयर में मैं इससे ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। एक यही महीना होता है मैं जब सबसे जल्दी उठती हूँ और अपने मेरे काम वाम सब मैनेज हो जाते हैं। और जल्दी उठने के फ़ायदे लिटरली बहुत हैं। जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं उठती हूँ जितना मैं कार्तिक मंथ में उठ रही हूँ। और लिटरली इससे हम टाइम काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ही ट्रिक ही यही है कि आप जल्दी उठो। और जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। लेट तक अगर आप सोओगे तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए बेटर है कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। फिर तुलसी पे जल चढ़ाने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने।
और यहाँ जोत वगैरह मैं लगाती हूँ और उसके बाद में फिर तुलसी के पास जाती हूँ, क्योंकि तुलसी पे जल पहले चढ़ा दे के फिर मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं तुलसी की पूजा करती हूँ। लिटरली कार्तिक का ये महीना मतलब बहुत, अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी स्नान तो आपको पता ही है, उठ रहे हो तो इस टाइम पे कैसी वाइब्स होती हैं। अगर नहीं भी उठते ना, तो अगर लास्ट के 5 डेज हैं इस कार्तिक मंथ के, अभी भी आपके पास में लास्ट के 5 डेज में कर लोगे स्नान, तो आपको पूरा ही मंथ का इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो इस टाइम पे, और कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन इस तरह से होता है अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ना। तो और वैसे अगर हम लेट उठते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, बच्चों के लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर उसके बाद में बस दिया बाती करके हम फटफट से काम करते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन हमें बहुत टाइम मिल जाता है जल्दी उठ के पूजा पाठ का, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। अब देखो 6:30 हो चुके हैं और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा वगैरह सब मेरी हो गई है। और बाहर आप देखो, वही लाइट्स मैंने अभी तक ऑफ नहीं करी थी, बस अभी ऑफ करनी बालकनी में आई थी, तो मैं सोच रही थी ये व्यू आपको भी दिखाऊं 6:30 का, और मॉर्निंग के 5 o'clock का 4:30 का व्यू कैसा रहता है और ये कैसा रहता है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में। बस फिर उसके बाद आई मैं अपनी किचन में एज यूजुअल, क्योंकि अब वेकेशंस ऑफ हैं, बच्चों ने भी स्कूल जाना है, हस्बैंड के लिए भी लंच पैक करना है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही बनाने वाली हूँ। लंच में बना रही हूँ मैं यहाँ पालक पनीर, और लिटरली यहाँ काम करने में मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं जल्दी मॉर्निंग में उठ जाती हूँ ना, लिटरली इतने आराम से मेरे काम हो जाते हैं। इवन किचन भी इतना गंदा नहीं रहता, क्योंकि साथ साथ हम जहाँ जहाँ से सामान लेते रहते हैं वहाँ रखते रहते हैं, तो इतना नीट एंड क्लीन किचन भी रहता है। और ऐसे में किचन में काम करना मेरे लिए तो बहुत ईजी हो जाता है और सबके लिए ईजी हो जाता है। तो बेटर यही होता है कि हम सुबह जल्दी उठ के अपने काम को ही सब अच्छे से मैनेज कर सकते हैं टाइम को। तो यहाँ पालक पनीर बनाना, तो मुझे पालक इवन मैंने पहले ही, और सबसे बड़ा मंत्रा मैंने आपको जल्दी उठने का बता दिया। और सेकेंडली, अगर आपको एंग्जाइटी नहीं हो, अगर आप जल्दी भी नहीं उठ सकते, टाइम को मैनेज करना है, तो आप नेक्स्ट डे के लिए जो भी प्रिपेयर करना है उससे एक दिन पहले ही आप हाफ प्रिपरेशन करके रखिएगा। जैसे अब मुझे पालक पनीर बनाना है, तो मैंने पालक को रात को ही ब्लांच करके और उसको बीट करके अच्छे से मैंने उसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया है। आप चाहो तो अनियन टमाटो इसको भी चॉप करके रख सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मैं मॉर्निंग में ही चॉप करती हूँ। फ्रेश करना चाहे तो लोग करके रख देते हैं, कुछ प्योरी बना के भी रख देते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश चाहिए होता है ये सब चीज़ें। और ये भी सेकंड मंत्र है, अगर आपको मॉर्निंग में एंग्जाइटी ना हो तो ये आप देख सकते हो। हाँ, मैंने पालक की प्यूरी पहले यहाँ बना दी थी, और अब मेरे लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे पालक पनीर बनाना। और प्याज को बिल्कुल सोटे हो गया था, तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था इसमें, और ऊपर से मैं डाल दूंगी टमाटो, और इसको भी चॉप कर लिया था, रफली चॉप, बारीक बारीक, बस इस तरह से कर लिया था। और सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और चाहो तो धनिया पाउडर आप डाल दो, मेरे पास खत्म हो गया था। और कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाने इसमें, क्योंकि पालक है, लहसुन अदरक है, ये सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं, तो इसमें कुछ ऐसा गरम मसाला या एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाने। बस स्टार्टिंग में इसमें तेज पत्ता और जीरा वो मैं ऐड करती हूँ, और इतने में अब इसे हम पकने देंगे। तो फिर उसके बाद हम पनीर के कुछ क्यूब्स कर लेंगे, और इसको पकने के लिए सिम पे छोड़ दीजिएगा। और बीच में मेरा एक शूट करना मैंने मिस कर दिया था, और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें मलाई भी ऐड करा था। और आप चाहो तो इससे ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो जाता है, रिच टेस्ट आता है। जो भी पालक का वैसे एक्चुअली में अपने आप में कोई टेस्ट नहीं होता, वो पनीर और ग्रेवी और लहसुन इनका टेस्ट जो मिक्स होता है ना, उसकी वजह से पालक का टेस्ट निकल के आता है, अदरवाइज इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से 2 टेबल स्पून आप इसमें मलाई ऐड कर दोगे, घर की क्रीम, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। हल्का सा किसी किसी को कड़वापन लगता है, वो नहीं लगेगा अगर आप इसमें मलाई ऐड कर दोगे, तो मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी थी। तो बस यहाँ पालक पनीर बन बन रहा है, आटा मैंने लगा दिया है। और आज बनने वाले पराठे, मूली के पराठे। अब विंटर्स बस आ ही रही है, और इन सीज़न में विंटर्स में कितना कुछ खाने का होता है, हरा भरा। इवन पराठे भी स्टफ़, हम इतने कुछ भी खा सकते हैं। और मेरे घर में तो विंटर्स में कुछ ना कुछ स्टफ़ पराठे बनते ही रहते हैं, चाहे मूली का, आलू का, गोभी का, पालक का, बथुआ, मेथी, मतलब बहुत ज़्यादा
वैरायटी होती है लॉट ऑफ की, ये पराठा बनता ही रहता है। हम पंजाबी हैं और पंजाबी में पराठा तो मेन है, चलता ही है। तो अभी ब्रेकफास्ट में यहाँ पराठा बन रहा है और कई बार बच्चे स्टफ पराठा ही लंच में ले जाते हैं, तो ये हो जाता है। बस यहाँ देखो पालक पनीर बस बनने ही वाला है। इसको पनीर मैंने ऐड करा, अब इसे थोड़ा सा और सौटे कर दूंगी, इसको ढक के रख दूंगी। और जैसे ही घी अगर इसको छोड़ देगा साइडों से तो फिर हम इसे बंद कर देंगे। इसको भी मैंने सिम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर मूली का पराठा। हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं। एक्चुअली वो भी आजकल जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि होता है ना घर पे कोई जल्दी उठ रहा है तो सामने इतना लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं कुछ है तो सामने वाले की नींद भी खुल जाती है। तो हस्बैंड भी यहाँ पे आजकल जल्दी उठ जाते हैं। तो बस वो भी अपना भी नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया उन्होंने, और बस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो चाय वगैरह के साथ ही उन ब्रेकफास्ट कर लेंगे, अदरवाइज कर्ड वगैरह के साथ हम पराठा खाते हैं। लेकिन मैं तो तबीयत ठीक हो या नहीं हो, मुझे चाय के साथ ही अच्छा लगता है पराठा खाना, तो वो बेस्ट रहता है। मतलब मैं आपको बोल रही थी ना, त्योहार चले गए हैं और लेकिन फिर भी वाइब्स अभी बाकी है त्योहारों की। और क्योंकि वो वाइब्स तब तक रहेगी जब तक ये कार्तिक मंथ चलेगा, क्योंकि कार्तिक मंथ में सब मोस्ट ऑफ मुझे लगता है मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि इसके बिना मेरी चाय अधूरी है। और कार्तिक मंथ में मोस्ट ऑफ जल्दी उठ के स्नान करते ही हैं। और जब तक ये वाला महीना चलता रहेगा, तुलसी की पूजा, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तब तक हमें लगेगा कि अभी फेस्टिवल्स की वाइब्स हैं, फेस्टिवल्स अभी हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और काफ़ी अच्छा मन भी लगा रहता है। और दिवाली पे हम घर को इतना क्लीन कर देते हैं ना, तो वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी भी अलग से हो जाती है। और लिटरली मुझे नहीं, सबको लगती होगी, क्योंकि इस टाइम पे सब लोगों का घर इतना क्लीन हो जाता है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो बैक्टीरिया जो बैड वाले होते हैं सब मर जाते हैं, और एक अच्छा सा पॉजिटिव वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है सबके घर पे। तो बस यहाँ पर हो रहा है अभी मूली का पराठा रेडी, और इसको बस लेयर से ऊपर से मैं देसी घी लगा दूंगी और इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और अच्छा जो कुरकुरा टाइप का होता है ना ये पराठा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हो गया अब रेडी। अब हस्बैंड करेंगे बस यहाँ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद बच्चों को उठाना, क्योंकि अभी इतना टाइम है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम आराम से तसल्ली से ब्रेकफास्ट कर सके। तो बस उसके बाद फिर बच्चों को रेडी करके बच्चों को ड्रॉप करके आना होगा। तो बस यहाँ हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और मैं भी टाइम से आजकल ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है तो फिर सब काम इजीली हो जाते हैं। तो तो सब जा चुके हैं अभी, बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड गए ऑफिस। तो बाकी झाड़ू पोछा तो मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा डस्टिंग का काम, बेडशीट चेंज करना ये रह जाता है। और बेडशीट तो वीकली चेंज होती है। तो ये वही बेडशीट है जो मैंने दीपावली पे यहाँ मैंने बिछाई थी, और लिटरली बहुत अच्छी लग रही थी, येलो। और मतलब न्यू ही मैं बेडशीट बिछाती हूँ फेस्टिवल पे, त्योहारों पे, खास तौर पे दिवाली पे तो मैं बहुत ही मतलब रहता ही है मुझे हर चीज़ न्यू ही हो। इवन पायदान हो, कालीन हो, मैट हो, सब मैं न्यू ही रखती हूँ। तो यहाँ बस वो उसको वॉशिंग में डाल दूंगी। और उसके बाद आगे थी मैं नेक्स्ट रूम में, दूसरे बेडरूम में, ये भी वही सेम बेडशीट है अभी तक जो दीपावली पे मैंने बिछा रखी थी। अब टाइम हो गया है, 1 वीक तो हो ही गया है, बस अभी से मैं चेंज कर दूंगी। हालांकि इतनी गंदी नहीं हुई है, बिछी हुई भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे ये था कि 1 वीक हो गया है तो थोड़ा सा चेंज करना बनता ही है, खुद को ही अच्छा लगता है और भी पॉजिटिविटी सी आती है। और जो मैं दूसरी यहाँ पे बिछाने वाली हूँ इस रूम में, वो भी मैंने न्यू ही ली थी। और इस बार जो भी सेल में मैंने काफ़ी बेडशीट्स वगैरह परचेज करी हैं। और ये जो मैंने अभी बिछा रखी है, ये भी मैंने अभी जो ऑनलाइन सेल थी काफ़ी, उसमें ही मैंने परचेज करी थी, काफ़ी अच्छी है। छोटे छोटे कुशन इसके साथ में आए थे, क्विल्ट वाला इसका कुशन टाइप का इसका पिल्लो कवर है, अच्छा लगता है। और ये जो मैं ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज करी थी, और बस इसे अभी तक बिछाया नहीं था। तो बस होता है ना कि बस बेडशीट पड़ी है, तो मैं तो कोई बेडशीट लेकर रख नहीं सकती हूँ कि मेरे पास कोई न्यू एक्स्ट्रा रखी हो, कोई आया हो गेस्ट उसके लिए। मुझे तो ये होता है बस ले लो और उसे बिछा लो।
तो और रहता ही यही है। तो और अच्छा लगता है मुझे न्यू न्यू बेडशीट बिछानी ना। और ये डार्क कलर लिया लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मैं ज़्यादातर लाइट कलर यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज़ करो ना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, राजस्थानी जयपुरी प्रिंट टाइप है, और घोड़ा हॉर्स टाइप इस तरह से, राजा महाराजा इस तरह सा बना हुआ है। लेकिन काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये वाली। और शायद आपको कैमरा में थोड़ी ब्राइट लग रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ब्राइट है नहीं, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये वाली बेडशीट। तो बस यहाँ सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, क्योंकि थोड़ा होता ना कि मुझे मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं डस्टिंग वगैरह कर सकूँ। ये तो मैं बाद में जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद थोड़ा क्लीनिंग डस्टिंग का काम मैं कर देती हूँ साथ में साथ। क्योंकि मॉर्निंग का पाठ पूजा हो जाता है, फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा तो करना ही है, और साथ में हो जाता है फिर लंच ब्रेकफास्ट, ये सब चीज़ें बनानी हो जाती हैं। तो बस यहाँ ये भी अब हो जाएगा, बहुत मतलब टाइमली सब काम हो जाएगा। हो गया मेरा अब घर रेडी, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर में रेस्ट, और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और अब आप देख सकते हो कि घर मेरा अब नीट एंड क्लीन हो चुका है, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। बाय बाय।